बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। यूपी उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बढ़ गई हैं। बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का योगदान है। इन सबको पद्म भूषण और भारत रत्न देना पड़ेगा। हम लोग खुश हैं, हार जीत होती रहती है, आपकी खुशी में भी हम शामिल हैं। संजय राउत ने अपने बयान में कहा कि आप हमें बार बार बोलते हो कि शिवसेना को यूपी में कितनी सीटें मिलें। यूपी में कांग्रेस और शिवसेना की जो हार हुई है, उससे बुरा हाल आपका पंजाब में हुआ है। इस बारे में आप थोड़ा देश को मार्गदर्शन दीजिए। वहीं संजय राउत का विषय ये है कि पंजाब में बीजेपी को जो राष्ट्र पार्टी है, उसे पंजाब की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री वहां जाकर जमकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी वहां क्यों हार गई? और बीजेपी के कद्दावर नेता पंजाब के मामले पर कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। क्या कुछ कहा संजय राउत ने अपने बयान में, आप भी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई है। 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओवैसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों हार गए? गोवा में 2 डिप्टी सीएम हार गए। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय है पंजाब। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी, एक प्रखर राष्ट्रवादी पार्टी, पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोगों ने, मतदारों ने पूरी तरह से नकारा, रिजेक्ट कर दिया। ये चिंता की बात है। इतनी बड़ी ताकत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब ने वहाँ झोंक कर प्रचार किया था, फिर भी पंजाब में आप क्यों हार गए? उत्तर प्रदेश तो आपका ही था, उत्तराखंड आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई है। 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओवैसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों हार गए? गोवा में 2 डिप्टी सीएम हार गए। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय है पंजाब। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी, एक प्रखर राष्ट्रवादी पार्टी, पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोगों ने, मतदारों ने पूरी तरह से नकारा, रिजेक्ट कर दिया। ये चिंता की बात है। इतनी बड़ी ताकत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब ने वहाँ झोंक कर प्रचार किया था, फिर भी पंजाब में आप क्यों हार गए? उत्तर प्रदेश तो आपका ही था, उत्तराखंड आपका ही था, गोवा आपका था, वो ठीक है, वो ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप हमें बार बार टोंकते हो ना, शिवसेना को कितनी सीटें मिली उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की और शिवसेना की जो हार हुई है, उससे बुरा हाल और हार आपकी पंजाब में हुई है। पंजाब जैसे राज्य में हुई है, जो सबसे सेंसिटिव राज्य है। उस बारे में थोड़ा आप देश को मार्गदर्शन करिए, बस। सर, येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत आता भाजपच आता महापौर बसणार आहे, असं वक्तव्य आता भाजपकडून नाही, करू द्या ना, करू द्या। बघा, उत्तर प्रदेश किंवा या 4 राज्यांच्या निवडणुकींचा आणि महानगरपालिका मुंबईचा काही संबंध नाही। गेले 50 वर्ष आम्ही मुंबई महानगरपालिका लढतो आहे आणि या महानगरपालिकेवर जो शिवसेनेचा भगवा झेंडा आहे तो कायम राहील। सर, यूपी तो सिर्फ झांकी है, महाराष्ट्र बाकी है, ऐसा प्रकार की विधान। देखिए, ये तो पश्चिम बंगाल का चुनाव से पहले भी इस प्रकार की घोषणा कर रहे थे।
महाराष्ट्र बाकी है तो कल पवार साहब ने कहा है ना, हम तैयार हैं, जो करना है वो कर लीजिए, क्या करना है। और रेट्स डालेंगे हमारे ऊपर, और झूठे मुकदमे डालेंगे हमारे ऊपर, और क्या आप कर सकते हो। झांकियाँ और बाकी मालूम है हमें। नेक्स्ट 9 नेशन की रिपोर्ट।